बहुत ही आसान सवाल, फ्री में मार्क्स बटे थे 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक्चुअली रिपीट हुआ है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एक्सेलरेटिंग चार्ज होगा, कहीं पे कहाँ है ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इज द एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो ये हमारा आंसर आता है, फ्री में मार्क्स बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन ऑपोजिट फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट फेज में नहीं होते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इन ऑपोजिट फेज ये भी नहीं होगा यार, सेम फेज में होते हैं। पैरेलल टू ईच अदर ये भी नहीं होता। इन फेज एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें पता है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारा आंसर एक्चुअली सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The oscillating electric and magnetic field vectors of an electromagnetic wave are oriented along, फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सेम डायरेक्शन एंड इन फेज, नहीं। द सेम डायरेक्शन बट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 90, नहीं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस एंड आर इन फेज, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन बट हैज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90, नहीं यार, हमारे ये सेम फेज में होते हैं। जिस वक्त वैल्यू जीरो होती है दोनों की ही वैल्यू जीरो होती है, जिस वक्त मैक्सिमम होती है दोनों की ही मैक्सिमम होती है, तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनमें से कौन सा वाला फॉल्स है? बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स अटेन द मैक्सिमम एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। तो हाँ ये तो सही है, जब भी मिनिमा होता है तो यहाँ पे होता है मान लो मिनिमा, तो जीरो भी साथ में आता है, मैक्सिमा भी साथ में आता है, इन फेज है, तो ये एक्चुअली ये तो हमारा हो जाएगा ट्रू। द एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, ठीक है ये भी ट्रू है, हमें पता है जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिवाइडेड होती है दोनों। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सब चीज़ें परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर इसने पैरेलल का वर्ड का यूज़ कर लिया, पैरेलल तो कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। These waves do not require any material medium for propagation. Yes, this is also true. हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of electromagnetic wave is, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी में, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाती है हमारी क्या, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ऐसी कुछ चीज़ होती है पर यूनिट टाइम। बेसिकली एक ही चीज़ का कंपोनेंट हम पूछ सकते हैं कि दोनों कितना कंट्रीब्यूट करें, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स दोनों में ही बराबर अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1:1। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितनी एनर्जी होती है, देखो होती है हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली होती है, और यही इक्वल होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर। तो